इसका मतलब क्या है रोहन? इसका मतलब वो ये जो मैं कह रहा हूँ। मुझे इस बारे में सोचने के लिए वक्त चाहिए। रोहन, ये तुम इससे कह रहे हो क्योंकि मैं अपना काम छोड़कर तुम्हारी मॉम और तुम्हारे साथ चली नहीं आई? क्या इस वजह से तुम्हें हमारे रिश्ते में कमी नजर आने लगी है? बात को घुमाओ मत किटू। मेरी मॉम ने तुमसे कुछ भी गलत नहीं कहा था। रोहन, उनका ये कहना कि मैं अपना काम छोड़कर चली आऊं, क्या ये तुम्हें सही लगता है? किटू, मॉम सब कुछ तुम्हारे लिए ही कर रही थी। रोहन, अगर वो मेरे बारे में सोच रही होती तो वो समझ जाती कि मेरा उस वक्त वहाँ रहना बहुत जरूरी था। ये मेरा काम है रोहन। काम, यस, दैट्स द वर्ड। तुम्हारा काम। आजकल तुम्हारी लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरी है तुम्हारा काम। हाँ है, और उसमें गलत क्या है? अगर मेरे काम की वजह से एक इंसान की जान बच सकती है, अगर मैं किसी बच्चे के आंसू पोंछ सकती हूँ, तो उस वक्त मेरे लिए सबसे जरूरी मेरा काम ही है। Oh, प्लीज किटू, गिव मी अ ब्रेक। पुलिस वहां पर आ चुकी थी, सब कुछ ठीक हो गया था और भगवान बनने की कोशिश मत करो किटू। हम इंसान हैं, हमें इंसान ही रहने दो। और अगर तुम अपने काम को इतना महान समझती हो, इतनी प्रायोरिटी देती हो, उसका मतलब ये नहीं होता कि तुम अपने बड़ों के साथ बदतमीजी करो। मैंने किसी के साथ बदतमीजी नहीं किया रोहन। मेरी मॉम के साथ। और तुम्हें इसकी माफी उनसे मांगनी पड़ेगी अभी, इसी वक्त। चलो। हाँ भाब्स, नहीं सब कुछ ठीक है। मैं बस ऑफिस जा रही हूँ एक रिपोर्ट फाइल करने, फिर मैं घर आ रही हूँ। बाय। Enough. Stop the footage. सर, आपने किटू से ये क्यों कहा कि वो लाखिया को बता दे कि वो NNN से है? इसका अगर कुछ उल्टा असर हो जाता तो? राइट, मैं भी यही सोच रहा था। लाखिया तो पहले से ही घबराया हुआ था। चैनल का नाम सुनकर कहीं वो गोली चला देता तो? अगर उसका वाकई गोली चलाने का इरादा होता तो वो एक बंद कमरे में बिना किसी से कुछ कहे खुद को गोली मार सकता था। यूं इस तरह भरे हुए मॉल में इतने लोगों के सामने तमाशा नहीं करता। थिंक अबाउट इट। नोएल, इस फुटेज की क्लिपिंग्स निकाल कर रख लो, बार बार दिखा। और किटू, पहले मैं भी बहुत डर गई थी। ग्रेट। 3 cheers for Kitu. Hip hip! Hip hip! Hip hip! 3 cheers for Prabhakar also. Hip hip! Hip hip! Hip hip! Come on, you deserve a hug. Kitu, my girl, that was brilliant. इसे कहते हैं reported. Well done, Prabhakar. Excellent job, my boy. So if you say thank you, I'll carry on with the next line. Thank you, sir. No, thank you. और सिर्फ थैंक यू से तो बात नहीं होने वाली। इस ब्रिलियंट परफॉर्मेंस के लिए अवार्ड भी मिलना चाहिए। इसलिए आज से मैं तुम्हें एक प्रमोशन दे रहा हूँ और मैंने डिसाइड किया है कि इस साल NNN कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ द ईयर अवार्ड किट्टू को मिलेगा। तो फिर जब तुम वापस होश में आओगी तुम्हारे नेक्स्ट असाइनमेंट की बात करेंगे।
Well done, you deserve it. Excellent job, Prabhakar. Cheer them again. Now, party. Enough! ये कोई क्लासरूम नहीं है. Go back to your work. Come on, let's go. I'm very happy. Okay. So that's decided. We are going out for dinner. Wow. Listen, Kitu. हम सब लोग ऑफिस के बाद थाई फूड खाने जाएंगे. I just love Thai food. What do you say, Shivani? No. I don't like Thai food. तुम्हें तो कुछ भी पसंद नहीं है. डम्बो. Shut up. और फिर ये किटू का ट्रीट है. हम 5 स्टार चलते हैं. Oh really? 5 स्टार क्यों नहीं? हम 7 स्टार चलते हैं. क्यों शिवानी? गाइस, देखो ट्रीट जरूर मिलेगी, लेकिन आज नहीं. ये लाख्या के चक्कर में मैं बहुत थक गई हूँ. मुझे घर भी जाना है. सो नेक्स्ट टाइम. सिर्फ लाख्या की बात नहीं है ना किट्टू? हम सब जानते हैं कि रोहन की मॉम के साथ जो कुछ भी हुआ वो एक्चुअली किटू ऑन एयर नहीं था, लेकिन ऑडियो ऑन था और सारे स्टाफ ने सब कुछ सुन लिया. पर इट्स ओके, होता है कभी कभी. Hey Kitu, are you feeling bad? Obviously, Shelly. What kind of a question is this? I was just asking. Obviously उसे बुरा लगेगा ना. और इस रोहन ने भी इस तरह बिहेव किया कि Good night, girls. Good night, sir. Bye, Kitu. 1 मिनट कात्यायनी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है. बैठो. कात्यायनी, आज जिस तरह से तुमने लाखिया का केस हैंडल किया, आई कुड सी तुम्हारे अंदर एक अच्छे रिपोर्टर बनने की सभी क्वालिटीज हैं. थैंक यू सर. लेकिन एक अच्छे रिपोर्टर से बेस्ट रिपोर्टर बनने के लिए जो एक खास क्वालिटी चाहिए, वो है प्रोफेशनल एटीट्यूड. मतलब अपनी पर्सनल लाइफ को अपनी प्रोफेशनल जिंदगी से बिल्कुल अलग रखना. मुश्किल है, लेकिन जरूरी भी. तुम्हारी नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुम्हें कल सुबह समझा दी जाएंगी. गुड जॉब कात्यायनी. आई एम प्राउड ऑफ यू. जाओ घर जाओ. गुड नाइट. I am feeling very bad for you. तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती नंदिनी, कितना अनप्लेजेंट था सब कुछ. Just tell me कि अगर आपको कोई जानबूझ के अपसेट करना चाहे, what can you do about it? जानबूझकर? मतलब? Well, युवराज सर किसी एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट को मॉल भेजना चाहते थे, लेकिन किट्टू ने उनसे कहा कि ये रिपोर्ट वही कवर करना चाहती है. What? Let me tell you कि NNN एक बहुत प्रोफेशनल न्यूज़ नेटवर्क है, और इतनी इम्पोर्टेंट स्टोरी युवराज सर किट्टू जैसी इनएक्सपीरियंस जर्नलिस्ट को देते क्या? वैसे टाइम तो बहुत ही कम था, इसलिए वो मान गए. और तभी मुझे लगा कि वजह कुछ और ही है. और वो वजह थी मुझे इंसल्ट करना. अगर आपको ऐसा लगता है. नहीं नंदिनी, आई एम श्योर ऑफ इट. उस मिडिल क्लास इलिटरेट लड़की से और एक्सपेक्ट भी क्या किया जा सकता है. आंटी रिलैक्स, आप और अपसेट मत होइए. शी इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट एंड आई विल कम एंड मीट यू. गुड नाइट. किट्टू, Congratulations, किट्टू. थैंक्स. अरे क्या हुआ किट्टू? So what अगर सोनिया आंटी और रोहन तुमसे अपसेट हैं, लेकिन तुम तो अपने अवार्ड से खुश हो, राइट? किट्टू,
गनीमत है बेटे, सब ठीक ठाक हो गया। बेटा थोड़ी देर के लिए तो हम सब घबरा ही गए थे। घबराते कैसे नहीं, बात ही ऐसी की है इस लड़के ने। क्या जरूरत थी उस पागल के साथ? अरे सुधा, वो ठीक ठाक घर आ गई है ना, रहने दो अब सब। ठीक ठाक घर आ गई है तो भगवान का शुक्र मनाइए। इसने तो पूरा इंतजाम कर लिया था गोली खाने का। अपनी तो छोड़ो, औरों की जान भी जोखिम में डाली थी इसने। सुधा बस करो, फिर से शुरू मत हो जाए। वो अपना काम कर रही थी, कुछ गलत नहीं कर रही थी। अपने होने वाले पति और सास की जान खतरे में डाली थी इसने। ये आपके नजर में गलत नहीं है? माँ, एक आदमी को मरता हुआ छोड़ के चली जाती मैं? क्या ये सही होता आपकी नजरों में? किट्टू, वो आदमी तुम्हारा कौन लगता है जिसकी उतनी फिक्र हो रही है तुम्हें? जिनसे जिंदगी भर का रिश्ता जुड़ने जा रहा है, उनकी कोई फिक्र नहीं है? वो क्या चाहते हैं ये बात कोई मायने नहीं रखती तुम्हारे लिए? माँ, मैं रहने दे बेटा, तेरी माँ की समझ में ये बात नहीं आएगी। हाँ हाँ, एक मैं ही अनपढ़ और गंवार हूँ इस घर में। इस घर में आप ही सिर्फ अकलमंद हो। आप यही चाहते हो ना कि ये रिश्ता टूट जाए? ठीक है, कीजिए अपनी मनमानी, मैं कुछ नहीं बोलूँ। सुधा, क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो तुम? पापा प्लीज, पापा प्लीज आप लोग मत लड़िए। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है ना, मैं इसे ठीक करूंगी। माँ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि जो आप चाहती है वही हो। ये सब कब समझोगी तुम? माँ, सॉरी मॉम, किट्टू की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। तुम्हें माफी मुझसे नहीं, अपने आप से मांगनी चाहिए। तुमने उस लड़की की वजह से अपना कितना टाइम, कितनी एनर्जी वेस्ट की। क्या कहते थे तुम? 1 in a million, रेयर डायमंड, और भी कुछ कहते थे ना उसके बारे में। एनीवेज, जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। किट्टू ने यह हरकत शादी के पहले की। अगर शादी के बाद करती तो बिना बात के डिवोर्स लॉयर्स पे वक्त और पैसे बर्बाद हो। I've got a headache. हेलो। हाँ रोहन। हाँ अंकल, बोलिए। भाई अगर मेरी आवाज़ सुनकर खुश नहीं हो तो सीधा सीधा बता दो, मैं अपना वापस आने का प्लान को कैंसिल कर देता हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं अंकल। और बताओ तुम, माँ बेटे ने कौन सा नया कांड शुरू किया भाई? थैंक्स अ लॉट अंकल, बट अनफॉर्चुनेटली दिस टाइम इट्स किट्टू। हाँ अंकल, वो आदमी किट्टू की जान ले सकता था। शी वाज एट गन पॉइंट। मॉम ने उसे बचाने की कोशिश की और किट्टू ने उल्टा मॉम की इंसल्ट कर दी उस वक्त। किट्टू बड़ी सेंसिटिव औरत है बेटा। शी इज अ सेंसिबल गर्ल बट नॉट इमोशनल। मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ इसके बारे में। थैंक्स अंकल। ओके। हैंड्स अप। हमारे साथ क्रिकेट खेलती हो या गोली चला दूं? चिकू प्लीज। चलना यार किट्टू, आज एक मैच हो जाए। नहीं, आज नहीं। अरे कोच को कोई समझाओ क्या ना यार। किट्टू, तू तो रोज ही मना कर देती है। मैच खेले कितने दिन हो गए? देख यार, आज नहीं, आज मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा। चिकू,
मैंने बोला ना आज नहीं, आज मुझे नहीं खेलना है मैच। चलना किट्टू, वरना चीकू को पैसे वापस करने पड़ेंगे। पैसे? क्या? हमने पूरे मोहल्ले में ये बता दिया है कि वर्ल्ड फेमस रिपोर्टर कात्यायनी पुरोहित हमारे साथ मैच खेलेंगी और सारी टिकटें बिक चुकी है। किट्टू चल ना यार। चिकू क्या है ये? नया बॉल खरीदने के बाद हमें प्रैक्टिस की जरूरत है और रोहन भाई ने ये भी कहा है कि 3 मैचेस जीतने के बाद वो हमें नई टी शर्ट बना देंगे। हाँ आज बहुत सर में दर्द कर रहा है। नहीं, पर तो आज ही खेल। बच्चों, किट्टू को तंग नहीं करो, जाओ तुम लोग खेलो। चलो बच्चों। किट्टू, कोई गोली खा लेना, सर में दर्द है तो। पापा याद है आपने मुझसे कहा था कि रोहन मेरे लिए सही लड़का नहीं है? किट्टू, वो तो मैंने नहीं पापा, मुझे लग रहा है शायद आपने बिल्कुल सही कहा था। किट्टू, कैसी बातें कर रही है बेटे? मैं वही कह रही हूँ पापा जो मेरा दिल मुझसे कह रहा है। किट्टू, तुझे याद है जब हम छुट्टियों में टीकमगढ़ के मेले में जाया करते थे? सारे बच्चे झूलों में, चरखियों में बैठना पसंद करते थे, लेकिन तू हमेशा जिद करती थी तूफान मिल में बैठने की। फिर मैंने तुझसे पूछा भी था कि तुझे डर नहीं लगता तूफान मिल में बैठने से? और याद है तूने क्या कहा था? तूने कहा था पापा, कभी ऊपर जाना, कभी नीचे आना, इसी में तो मजा आता है। पापा? हाँ बेटा, कभी ऊपर जाना, कभी नीचे आना, यही जिंदगी है। मगर पापा क्या जिंदगी में समझौता करना जरूरी है? बेटा, तूफान मेल में जब चीकू तेरे साथ होता था और वो कभी गिरने लगता था तो कैसे पकड़ लेती तू उसे? इसी तरह बेटा, जो सफर में साथ होता है उसकी जिम्मेदारी लेना समझौता नहीं है। हाँ सुषमा, मैं क्लब नहीं आ सकती। नहीं, मेरी तबीयत खराब है। I've got a headache, सुषमा। ठीक है, if you're insisting, मैं आऊंगी, लेकिन तैयार होने में थोड़ा वक्त लगेगा। See you, bye। गुड मॉर्निंग आंटी। हाय, मैं आंटी से माफी मांगने आई। मॉम, वो क्या कहना चाहती है कम से कम सुन तो लीजिए। I'm sorry आंटी। किट्टू, तुम क्या सोचती हो और क्या कहना चाहती हो, इन सारी बातों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। I just don't care। और वैसे भी अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। मैं तुम्हारा और रोहन का रिश्ता तोड़ रही हूं। ये शादी नहीं हो सकती।